while the delivery person just did this. He hit me, left me bleeding here and ran off. ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಈ ಕೇಸಿಂದ ಆಚೆ ಬರಬೇಕು, ನಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ वो क्या है ना, अभी ताज़ा ताज़ा वो रगड़ा चालू हुआ। जोमेटो वाले कामराज भैया, वो क्या नाम है वो मैडम का, हितेशा चंद्रानी। पहचान पत्र लगाओ बे। बिहार में आपका स्वागत है। हमको लगता है सबको पता ही होगा क्या हुआ है, वैसे नहीं पता है तो सुन लीजिए। सर मैं आपको शुरू से कहानी बताती हूँ। मैंने 3:32 को अपना ऑर्डर प्लेस किया था और जब मैंने अपना टाइम चेक किया, हम ऐप में चेक कर सकते हैं कि कितना मिनट्स में डिलीवर होगा, तो वो 59 मिनट्स दिखाया। लेकिन मैंने 3:47 के अराउंड फिर से चैट इनिशिएट किया कस्टमर सपोर्ट से और मैंने उनको कहा कि आपने 59 मिनट्स बोला है और अभी ऐप में इट शो 61 मिनट्स। और अगर आप देखेंगे तो 3:32 को ऑर्डर प्लेस हुआ था, ऑलरेडी वो टाइम गया एंड उसके बावजूद इट इज शोइंग 61 मिनट्स। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि ऑलरेडी डिले है। तो मैं यही बात कर रही थी और मैं कंटिन्यूस जोमेटो वाली टीम से बात कर रही थी कि सर देखिए, आप हमें प्लीज़ ऐसे ब्लफ करना बंद कीजिए, क्योंकि हम भी हमारा हार्ड एंड मनी ही इसमें लगाते हैं, तो हमारे लिए भी डिफिकल्ट है। एंड जब मैं पे कर रही हूँ तो मेरे को कस्टमर सपोर्ट से फाइट करने का आई थिंक पूरा राइट है। तो वही चीज़ मैंने किया। मैं बार बार उनसे वही कह रही थी कि सर आप देखिए, या तो आप अपने एंड से इसको कैंसिल कीजिए या आप मेरे को फेवर कीजिए कि आप इसको फ्री कीजिए, क्योंकि आपके पास ये ऑप्शन है। इफ़ यू सिलेक्ट कि इतना टाइम में डिलीवर नहीं होता तो वी विल टेक अ कॉल फ्रॉम आवर एंड। तो हुआ क्या कि मैडम को खाना खाना था, वो भी बिल्कुल फ्री। कोई मेरा वीडियो देख रहा हो जो मैडम के इर्द गिर्द हो, तो थोड़ा मैडम को तिरुपति मंदिर का एड्रेस दे दीजिएगा। वो क्या है ना, ये तिरुपति मंदिर में 365 दिन खाना फ्री मिलता है। मैडम को पैसे भी नहीं देने होंगे और किसी बेचारे की इज्जत भी नहीं जाएगी। No sir, I didn't use any abuse words sir. When I reached her home, I have informed about the delay and requested her, Madam please sorry, the item was late because of the road issue and the traffic issue. I have explained her and I have requested her sorry and for the apology and gave her the item. She kept her nearby the door. Nearby the door there is a table. In the table she kept the item. Then I started requesting her and she started chatting in the chat support. When I started requesting her, she told, wait, I am chatting with the support. After the, I will talk with you, she told. And I told her, Madam, don't complain. It will affect my work, I told. Then she told, the order was already late, so I can't pay you the money. And I can't pay you, give the food also, she told. And I want the food for me at free, she told. No madam, this is a COD, cash on delivery order. We can't give like that. वैसे भी हम लोग का क्या है ना कि कोई लड़की थोड़ा खाली रो दी ना, तब बस हम लोग को तो लगता है कि अरे रे रे रे, सबसे ज़्यादा दुख में यह छोड़ी, इससे ज़्यादा दुख में तो कोई है ये नहीं। और इसी बात का ना सब फायदा उठाती है। और क्या बोलती है मैडम, देखिए। फिर अराउंड 4:46 द डिलीवरी पर्सन केम, बट अगर हम 59 मिनट्स कैलकुलेट करें तो ही शुड बी देयर बाय 4:31, क्योंकि 3:32 को ऑर्डर प्लेस हुआ था। तो बंदा 4:46 पे आया। ओ, हमारे भारत में तो ट्रेन 1 घंटा लेट हो जाता है तो लोग कहते हैं अरे बाप रे, ये तो बड़ा जल्दी आ गया है। अब 15 मिनट में आप बौखला गए, अरे सीधा कह देती कि हमको फ्री में खाना खाना है भाई। और क्या बोलती है मैडम, देखिए। वो आते ही वो इतना ज्यादा रूड था। ही वॉज लाइक, मैडम मुझे ये सब कुछ पता नहीं है, आप अपना देख लो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो यहाँ पे, मुझे मेरा पैसा दो, मुझे यहाँ से जाना है।
तो उस चीज़ को मैंने फिर सेम चीज़ मैंने 447 पे मैंने कस्टमर केयर को फिर से बोला कि आपका बंदा आके मुझ पे चिल्ला रहा है, विच इज़ वेरी रॉन्ग, तो आप प्लीज़ कुछ कीजिए। तो उन्होंने बोला कि मैडम आप वेट कीजिए, हम उसको कॉल कर रहे हैं। यही सेम चीज़ मैंने डिलीवरी बॉय को भी बोला कि देखो मुझे जोमेटो टीम ने ऐसा बोला है कि आप वेट कीजिए, वो आपसे बात करेंगे। तो सर आप प्लीज़ वेट कीजिए, वो आपको कॉल कर रहे हैं। वो बंदे में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं था, उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी एंड वो चिल्लाने लग गया, तू बोलेगी तो मैं रुकूंगा क्या? अगर कस्टमर केयर मुझे 1 घंटे बाद कॉल करेगा तो मेरा क्या, मैं नौकर हूँ क्या तुम लोग? तो मुझे ये सब चीज़ बहुत थ्रेटनिंग लगा। मतलब मुझे समझ में नहीं आया मैं इस चीज़ पे रिएक्ट कैसे करूँ। इतना डर गई, मैंने ना दरवाज़ा क्लोज करने का अपने तरफ से ट्राई किया, उस पर उसने दरवाज़ा पुश कर दिया। वो बोला तू क्या कर रही है, ये मेरा ऑर्डर या तो, और उस टाइम तक उसने मुझे ऑर्डर दिया था हाथ में, तो वो ऑर्डर ना मैंने साइड में रखा, साइड में एक छोटा सा रखने का जगह वहाँ रखा, तो उतने में उसने दरवाज़ा पुश किया, ऑर्डर वहाँ से उठाया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत गलत चीज़ है, आप किसी भी अकेली लड़की के घर के अंदर नहीं आ सकते, जो सरासर गलत है। तो वो आया, उसने ऑर्डर पिक किया और उसके बाद में जब मेरे को लगा कि ये क्या है, ये गलत हो रहा है, तो मैंने उसको कहा सर आप ये नहीं कर सकते। तब उसने मुझे मुक्का से मारा और आपके नाक पे मुक्का मारा, वो खाली कटबे किया, फूला नहीं। ये सब पूरा विदिन 2 मिनट्स के अंदर हुआ है, क्योंकि 449 पे मैं अभी आपको चैट दिखाऊंगी, वो स्क्रीनशॉट मैं जोमेटो को भेज चुकी थी कि आपके बंदे ने ये किया। What the fuck? कहा कामराज भैया छुपा लिया, आप तो सुपरमैन है, 2 मिनट में इतना कुछ कर दिए जी। कोई बताइए दीदी को 2 मिनट में इतना संभव नहीं है। ऐसा नहीं ना दीदी कि आप अपना सस्ता पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए बेचारे को निशाना साध लिए। सर पहली बात, गाली मेरी तरफ से नहीं आई है, पहले उसने रूड बिहेवियर शुरू किया जिसके डर में वो मेरा रिएक्शन था। मेरा ये एक्शन कभी भी नहीं था, इट वाज अ रिएक्शन फ्रॉम। क्या रिएक्शन था आपका? यही कि मतलब मुझे समझ में नहीं आया, मैं पैनिक करने लग गई, और जब वो मुझे बोलता है मैं तेरा स्लेव हूँ, तो मेरे मुंह से निकलेगा अरे तुम क्या, मतलब वो हीट ऑफ द मोमेंट में था, मैंने उसको इंटेंशनली बिल्कुल भी कुछ नहीं और बोला। लिफ्ट इस्तेमाल करने की जो बात, लिफ्ट सर वो ऑलरेडी लिफ्ट में मुझे मार के जा चुका था, लिफ्ट बंद हो चुका था, मैं जिस चिल्ला रही थी लोगों को अवेयर करने के लिए कि मेरे साथ ये हुआ है, तब मैंने लिफ्ट ओपन किया, मैंने उसको बिल्कुल भी नहीं रोका। और जब उसको लगा कि लोगों को पता चल जाएगा तो उसने मुझे फिर से धक्का मारा और वो वहां से भाग गया। यानी आप कह रहे हैं कि लिफ्ट में दोबारा उसने धक्का दिया आपको? लिफ्ट खोल के, क्योंकि लिफ्ट मैंने ओपन किया तो वो क्लोज नहीं हो रहा था, इवन इफ वो ट्राई कर रहा है उसको क्लोज करना तो वो नहीं हो रहा था, तो उसको कोई ऑप्शन नहीं दिखा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरे को स्क्रैच है जो उसी दिन आया है मेरे हाथों पे, जब उसने मुझे लिफ्ट से निकलते हुए धक्का मारा। 2 steps back, front to the lift. I walked away, and she started using abusing words. That in that word, started beating in slippers. For my safety, I have hit her hand, and in her hand she was wearing a ring. That ring hit her nose, and the injury was happened. If I didn't punch her, and then she started throwing the shoes. So we should leave from here. I was totally scared and totally shocked. So I left that place. FIR is registered on a condition bail. I came out whenever they called to the police station or to the court or to the wherever I should go. That is the condition. इस चोट देखिए हाथ का जो दिखा रही है मैडम। अरे मैडम इतना चोट तो हम सीढ़ी से नीचे उतरते हैं तो गेट उठ से टकरा के लग जाता है, आप भी ना कमाल करते हैं। बताइए अगर इसकी जगह पे वो मेरा गला दबाता, मेरी मौत हो जाती, तो लोग मुझे तब तो सिंपैथी देते ना, तब मेरा साइड का स्टोरी सुनने के लिए तो कोई भी नहीं होता कि मेरे साथ एक्चुअली हुआ क्या। या वो अगर मेरा रेप करता, अब उसको कौन जस्टिफाई करता? Stop it. Get some help. और कुछ नहीं होता है, ऐसा फेक फेमिनिज्म फैलाने से इनका तो कुछ नहीं जाएगा। वो जाता किसका है? उन बेचारी लड़कियों का चल जाता है जिसके साथ वाकई में कुछ होता है। अब क्या होगा, मान लीजिए किसी के साथ सही में ऐसा होगा तो हम लोग कहेंगे कि ओ
हो सकता है ये भी फर्जी हो। ये जो रेप वाला और मर्डर वाला जो कार्ड बार बार निकाल लेते, क्या कहते हैं उसको अंग्रेजी भाषा में, विक्टिम कार्ड, मजाक बना के रख दिए हैं। ये कभी उस दर्द को फील कीजिएगा कि जिसके साथ सच में होता है उसको कैसा फील होता है। कार्ड बना के रख दिए, रेप कार्ड, मर जाते। और सुने हैं कि आपके वैसे भी फरार चल रहे हैं, आप फरारी काट रहे हैं, पुलिस नोटिस निकाल दिया है। जब इतना ही सच आप थे तब बेंगलोर छोड़ के भागे क्या है? कहें इसी ऐसा ही लड़की सबके वजह से ना बदनाम हो जाती है बेचारी लड़की। बाद में वो सब चीख चीख के कहती रहती कि हमारे साथ ही हुआ, हमारे साथ ही हुआ। हम लोग भरोसा नहीं कर पाते हैं।